जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर यंगस्टर। जितने भी ओल्ड इस एस्ट्रोलॉजर हैं वो इनकी बैक पे पीछे लाइट, जैसे इन्होंने एक ट्रक चला दिया होगा उसकी लाइट के पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले वो ये कहते थे कोई जंग नहीं होनी, अब जैसे ही इनके प्रोडिक्शन सच साबित होना शुरू हुई है तो वो भी कहना शुरू हो गया जी जंगें तो होनी है और जंग चलनी है। तो अब मेरा आज उसामा साहब से ये सवाल है कि इसराइली वज़ीर दिफा ने कह दिया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है और उसने खुली धमकी दी है कि पाकिस्तान बाज आ जाए। हमने देखा अपने रडार पर कि उनके जो है नजर आ रहे हैं, हथियारे भी हमें नजर आ रहे हैं और उनके दूसरे सिस्टम, तो हम भी इनके एयर बेस पे हमला करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भी ईरान को कह रहा है कि मैं आपके एयर बेस खत्म कर दूंगा और ईरान ने भी कहा है आर या पार, हम भी आपके कोई एयर बेस छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए इस वक्त ईरान किस जगह खड़ा है और पाकिस्तान का आगे क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के आपके मुताबिक क्या पेशन गोई है कि पाकिस्तान के कैसे हालात हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान की तरफ आ रही है। आप सिर्फ इसको यूं इस तनाजुर में लें कि जिसके पास एटमी बम मौजूद नहीं है, ये तो फजूल लोग हैं जो तज्जिया निगार हैं या जो सही फहम या इदराक नहीं रखते, वो ये बात करते हैं कि ईरान के पास है या वो बना लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना। जब तक निजाम इस्लामी की हुकूमत, इनकलाब इस्लामी की हुकूमत उधर कायम है, वो शरई तौर पे अलाउ नहीं कर सकती एटम बम बनाने को। तो ये फजूल डिबेट्स हैं जो ईरान को एटम बम दिलवाने की या बनाने की तरफ की बात करते हैं। और शरई तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है कि एटम बम किसी मजहब मिल्लत में भी जायज नहीं है। ये किसी को शौक हो तो जाके ये क्रिश्चियंस के पॉप जो उसमें है उससे जाके पूछ ले। क्रिश्चियंस का जो पॉप है, जो अब फ्रांसिस के बाद नए हेड हैं, उनसे जाके पूछ ले इज इट अलाउड और नॉट। जाए उधर यूरोप में जो मौजूद है जाके पूछे, लग पता जाएगा। तो इसलिए ये तो वो लोग हैं जो पता नहीं कौन सी दुनिया में, जिनको अभी तक डिवाइन मजहब की असल जो रूट है वो समझ नहीं। अब आ जाए कि ईरान इसलिए फेस कर रहा है कि वहां निजाम इस्लामी की हुकूमत है, एटम बम नहीं, एटम बम नहीं है। श्योर है इनको कि एटम बम नहीं है। ये वैसे ही है जैसे सदाम पे जाना था तो इराक में वो था, वो बायोलॉजिकल जी वेपन्स है और ये है वो है कहानियां, वो आज फारिग कर लिया उसको। मतलब इसी तरह मोहम्मद कजाफी तो सोने के चम्मच दे रहा था आवाम को, अपनी सोने के चमचों से खिला रहा था। कोई पॉवर्टी नहीं थी। फुल पहली मेरा ख्याल है ऐसी कोई गवर्नमेंट होगी जो इतना फंड कर रही थी नए ब्याता जोड़े को, उसको गाड़ी, उसको घर, जॉब्स, क्या नहीं दे रहा था मोहम्मद कजाफी, लेकिन फिर भी उसको तोड़वा दिया क्योंकि वो वन करेंसी, वन गोल्ड, वन उसकी बात करता था। हवाब से मरवा दिया। हाँ, अभी इब्राहिम ट्रेओरे सेम उसी यंग नौजवान है, उस पर कुछ 600 अटैक हुआ है। लोग कहते हैं जी आप बहुत ज्यादा बताते हैं, भी वहां के लोगों ने जो बताया हमने वही बताना। हम 200 भी कह सकते हैं, हम कहते हैं 20 बार अटैक हुआ। हम ये भी तो कह सकते हैं 1 दफा 2 दफा हमला हुआ, लेकिन वो कहते हैं जी आप दुरुस्त करें फिगर। मुझे जिसने जो फिगर दिया मैंने वही कोट करना है ना, अपनी मर्जी से हम क्या करें। 200 तो CIA के अटैक से वो बचा है नौजवान, जो इस टाइम प्रेसिडेंट है उधर, एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका का, तो वो भी उसी रास्ते पे चल निकले। तो असल बात को समझिए कि जहां न्यूक्लियर नहीं था ये वहां तक आ गए, जहां वाकई न्यूक्लियर है वहां क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल सही। जहां आप लोगों को नहीं पता ना, इनको बड़ा पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो कनेक्टिविटी है, जो इस्लाम की वो जो नाम पे हुकूमत कायम है, वो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर भी है और पाकिस्तानी अवाम, मुकम्मल अवाम, बगैर किसी फिरके के, पाकिस्तान का कोई ऐसा फिरका मौजूद नहीं है जो इजराइल को सपोर्ट करे। ठीक है, हमारी हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, इनका कोई ताल्लुक अवामी सोचों और उमंगों से नहीं है।
جو پاکستان کی گورنمنٹ کی اگر بات کریں، گورنمنٹس جیسے کہتے ہیں علیحدہ، لیکن ان کو یہ فیکٹ تو پتا ہے کہ یہ نیوکلیئر بھی ہیں اور عوام بھی ہمارے خلاف ہے، اور جب بھی اگر عوامی حکومت آ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے. تو ایران سے بڑا تھریٹ پاکستان میں موجود ہے. دوسری بات ایک اور ہے، ایران کو زبردستی جپھے ڈال رہے ہیں آپ ہم سب. اب تو چلو شیعہ کا تو کئی تقلید میں ہوں گے آیت اللہ خامنائی صاحب کی، اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ جو جس کی مقلد ہوتا ہے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں، وہ اس کا باؤنڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کا. لیکن یہاں تو اب سنی بھی ایران کے کندھوں پہ چڑھ کے انجوائے کرنے کے چکر میں ہے کہ ایران نے یہ مار دیا تو ہم انجوائے کریں اس کو. حالانکہ وہ ایرانی ایک نیشن ہے اور وہ اسی نیشنل اس کی بات کرتی ہے. جو آخری خطاب ہے خامنائی صاحب کا، اس میں انہوں نے ایرانی نیشن کا ہے، انہوں نے مسلم دنیا نہیں کہا، اس سے مخاطب نہیں ہوئے. تو یہ لوگ اتنا زیادہ ان کے اوپر کندھوں پہ چھلانگے مارنے کے چکر میں کیا کرنا. اب مسئلے کو سمجھیں. ایران ایک پرشین نیشن ہے، انہوں نے ایک مذہب کو اپنایا ہے، اس مذہب کے تحت وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان ہے یہ بنا اسلام کے نام پہ ہے، یہ ٹھیکیدار ہے، یہ ہر جگہ انگلی کرتا ہے، ہر جگہ اسلام کے نام پہ انٹرفیرنس کا قائل ہے. اس کے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں، مدد کی عملاً بات کرتے ہیں. پاکستانی سڑکوں پہ جو احتجاج ہوتے ہیں وہ کسی بھی فرقہ ہو، وہ سنی ہو شیعہ ہو، سب کرتے ہیں اور سب ہی عملی مدد کی بات کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے دنیا. اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی قوم جو ہے ایرانیوں کے بعد، ایرانیوں سے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اور وہ کلیش اسلامی انقلاب کے نام کا کلیش ہے، اور وہ چاہتے ہیں جی جیسے اسلامی طالبان کے خلاف ان کا ہے. ہاں طالبان کا بھی سیم وہی پرابلم پاکستانی قوم سے ہے ان کو، کہ پاکستانی قوم جیسی بھی کسی بھی فرقے کی سم ڈالے ہو ہے اسرائیل کے خلاف، اور بات عملی انگلی کرنے کی کرتی ہے کہ چلو اٹیک کرو، چلو پہنچو، چلو مار دو. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی سٹیٹ ہے آپ کی اس وقت. جب میں انڈیا اٹیک بات کر رہا تھا تو کوئی نہیں مان رہا تھا، جب آگے عالمی جنگوں کی بات تھی کوئی نہیں مان رہا تھا. آج بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا معاملہ جیسے ریزالو ہو گیا، جیسے انہوں نے اپنے مسئلے حل کر لیے ہیں، جیسے پانی، کشمیر اور آپریشن سندور انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا ہے، یا ہم نے اہداف حاصل، جو بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کی سوچیں ہیں. آپ اس ٹائم آسمان پہ ادھر پٹاخہ پھوٹا، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، وہ بچوں والی حالت اس میڈیا نے آپ کی کر دی ہے. حالات جو جہاں شروع ہو چکا ہے، جو بیج ڈل گیا ہے، اس نے گرو ہونا ہی ہونا ہے. وہ نفرت کا ہے، وہ جنگ کا ہے، وہ لڑائی کا ہے، وہ اپنے ٹائم میں اوپر ابھر کے آئے گا. آپ لوگوں کی توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی ہے. رشیا یوکرائن ختم نہیں ہو گئی. اچھا مسئلہ آپ مزے کی بات بتاؤ، کتنے لوگ ہیں اس وقت جن کو یہ پتا ہے کہ آج غزہ میں کتنے مارے گئے؟ اٹیک تو وہ کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایران اور اس ٹائم اسرائیل نظر میں ہے، غزہ بھی چھپ گیا ہے جو چل رہا ہے، پاکستان انڈیا بھی چھپ گیا ہے، اور جو یوکرائن رشیا وہ بھی چھپ گیا ہے. آپ کی فوکس ادھر ہے. لیکن یہ ساری جنگیں پل رہی ہیں، پکتے پکتے انہوں نے بلاسٹ کرنا. جولائی جو ہے پاکستان کے لیے آگے آنے والے جولائی سے 13 جولائی کہہ لیں، سمجھ لیں کہ 13 جولائی کو آنورڈ پاکستان کے لیے ٹفسٹ ٹائم آ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے کافی ٹف ہوگا. ایرانی جو اگر بات کی جائے جو اس وقت کی عوام ہے اس کے لیے بھی ٹف ٹائم آ رہا ہے. میں نے تو بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ کتب ایسی پرانی مہنگی بڑی کتب جو آپ لوگ سمجھیں کہ بہت قیمتی ہیں ان کو سیو کریں، پریزرو کریں اسٹوڈنٹس، کیونکہ ابھی ایران نے جیسے امریکی ایئر بیسز پہ اٹیک کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو جواب دینا ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑا حملہ ہونا.
सामा साहब आपको अमेरिका मुश्किल में लग रहा है? ये जो अमेरिका उसने तो तीन साल पैदा कर दिए सत्ते में। देखिए, अमेरिका तो अब दिन दिन ब दिन गलती पे गलती, गलती पे गलती। गिरहन की हमने प्रोग्राम किया हुआ था कि अमेरिका को गिरहन लग गया, तो वो गिरहन की हरकतें, तो ये ट्रम्प जो है बिल्कुल अमेरिका को जैसे कहते हैं कमजोर तरीन हालत में करके छोड़ेगा। दुश्मन तरीन हालत में जब सारी दुनिया को मुखालिफ कर चुका होगा। अब भी ट्रम्प एक इजराइल की खातिर यूरोपीय यूनियन से उधर से निकल रहा है, उधर से। मुझे तो ये लगता होता है कभी कभी कि ये जब ट्रम्प पहली दफा आया था तो इस पे रशियन एजेंट और रशियन ताल्लुकात का इल्जाम था, जब ये आया था रशियन सपोर्ट का। और अब भी यकीन करें कि इसकी हरकतें वैसी हैं कि देखें, रशिया के लिए इसने कोई अगेंस्ट उसके नहीं किया, उल्टा यूक्रेन को धो दिया, उल्टा यूरोप को धो दिया, उल्टा नेटो के खिलाफ इकदामात इसके कंसीडर किए जा रहे हैं जो भी ये कर रहा है। और उल्टा ये इजराइल के आप देखें कि हक में जा रहा है कि इसका ये सारा पंगा उल्टा ईरान ने और ज्यादा इजराइल को मारना है। गुस्सा सारा उधर तो निकलना ही निकलना है। अमरीकी अड्डों पे मारे ना मारे, इजराइल का कबाड़ा तो करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल हो रहा है, इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये तो खबरें घूम फिर अपनी दे के नहीं रह पाए। ट्रम्प ऐसा लगता है कि वाकई रशियन एजेंट है और अमेरिकन के लिए गिरहन से बड़ा साबित होगा, इकॉनमी के लिए भी, उनकी डिप्लोमेसी के लिए भी, और उनकी स्टैब्लिशमेंट के हर अंदाज से, हर तरीके से। उसामा साहब, ये जो एयरबेस हैं जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं या इसराइल का, उन्होंने अपने अड्डे फ्राहम किए हैं। कुछ मेडिकल इनको देखे जहाज गया है पूरी मेडिसिन लेकर इसराइलियों के लिए, उन लोगों के लिए, अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए नहीं, वहां जाके ये मेडिसिन दे रहे हैं जी। तो क्या ईरान जो अटैक करेगा इनके एयरबेस अड्डों पे जो इस्लामी ममालिक हैं? जी जी, अब उसको बताना होगा, उसको जहां तक मजबूर किया जा रहा है बेसिकली तो उसको प्रोवोक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अटैक करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बटन से कि उसामा साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर किसी ने कोई अपना जाती जांचा बनवाना है या कोई भी अपने बिजनेस कंसल्ट के हवाले से, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कंसल्टेंसी करते हैं इस हवाले से, अगर किसी ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी उसामा साहब से मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।